हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। सॉल्युबिलिटी को कहते हैं विलेयता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर अधूरा देखिएगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि एट गिवन टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है ना। टेम्परेचर क्या है? दिया हुआ है कि इतना डिग्री सी या इतना केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। अरे समझ में। तो कहता है कि एट गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट, है ना। सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्यूट होता है। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? सॉल्यूट। डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट, है ना। यूनिट वॉल्यूम को हम लोग लीटर में भी ले सकते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर को यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी खास सॉल्वेंट में, है ना। किसी खास सॉल्वेंट का होना जरूरी है। टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन कि आप उसमें और अधिक घुलाने की क्षमता नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब जो है सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट। फैक्टर इन्फ्लुएंस द solubility of solute। कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है? सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? तो सबसे पहला कारक है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति, है ना। प्रकृति इसका क्या है, उसके आधार पर ये पता चलता है कि वो कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। कहता है सॉल्यूशन के यानी कि सॉल्युबिलिटी के मामले में एक टर्म यूज होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक टर्म यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट, एकदम जोड़ी बराबर होना चाहिए। अगर जोड़ी गड़बड़ाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। इसलिए जोड़ी को एकदम बराबर रखना है ना। जोड़ी अगर गड़बड़ा दिए तो फिर हो जाएगा भाई दिक्कत। तो क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए। सपोर्टेड, मान लीजिए
कि सॉल्यूट है पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर ही होना चाहिए। पोलर के लिए पोलर सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि NaCl है सॉल्यूट के रूप में, तो सॉल्वेंट हमारा पोलर में क्या होना चाहिए? H2O होना चाहिए। H2O में वो क्या हो जाएगा? पूर्णतः घुल जाएगा। नहीं, सोलुबिलिटी के टर्म में, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये कहता है कि अगर सॉल्वेंट क्या है? पोलर है, तो सोलुबिलिटी भी हमारा क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक ना? जैसे CCl4 को हम घुला सकते हैं किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड को घुला सकते हैं। तो ये हो गया क्या? नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना? अगर मान लो कि वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल रख दे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है ना? तो घुलेगा ही नहीं घुलेगा। तो जोड़ी बराबर की होनी चाहिए, है ना? नहीं जोड़ी बराबर करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीज होती है, एक इंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी बढ़ेगी। इंडोथर्मिक के केस में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज, सोलुबिलिटी इंक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सोलुबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक ना? यानी कि हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट। हीट देना है तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना? तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो डेल एच क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ डेल एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है? दूसरा केस है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोलुबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जो गैस को बाहर करिए रहा है, ऊपर से आओ हम हीट दे रहे हैं, जो हीट बाहर कर रहा है ऊपर से आओ ढकेल ले जा रहा है, हीट को दे ले जा रहा है, तो भाई वो क्या होगा? घटेगा ना? बढ़ेगा कभी? वो तो घटिए जाएगा। नहीं, तो उसको जरूरत है ये नहीं है, हीट की जरूरत नहीं है, वो खुद हीट बाहर कर रहा है, यानी ऊर्जा को, एनर्जी को बाहर खुद कर रहा है। अब हम लोग आग ऊपर से एनर्जी दे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सोलुबिलिटी उसका घट जाएगा। तो ये केस में आता है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू आ जाएगा
सॉल्यूशन प्लस हीट। इस केस में डेल एच क्या हो जाता है, इस केस में डेल एच क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। गैस के लिए हम लोग, फॉर गैस के लिए जब हीट देते हैं तो उसको सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर गैस टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज। तो सोल्युबिलिटी जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक ना। चलिए तीसरा पॉइंट है प्रेशर। चलिए इतना जल्दी से उतारिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तीसरा टर्म है प्रेशर। प्रेशर तो ये सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड एंड लिक्विड, इस केस में प्रेशर का लगभग इफेक्ट नहीं के बराबर पड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं नो इफेक्ट, हल्का फुल्का, क्योंकि ये खुद ही कंप्रेस है। इसको कंप्रेस करने से क्या फायदा, क्या उसको सोल्युबिलिटी पे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। लगभग नहीं के बराबर फायदा होता है। लेकिन गैस के केस में, गैस तो रैंडम मोशन करता है, उसको जो है उनके बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो वहां पे अगर प्रेशर डालेंगे तो उस केस में सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में प्रेशर को जब बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। गैस के केस में क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं हेनरी, उन्होंने गैस के पार्शियल प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बारे में एक रिलेशन दिया, जिसको हम लोग हेनरी के लॉ कहते हैं। हेनरी gave a relation between pressure of gas and solubility. Known as हेनरी लॉ। इसको हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहा, हेनरी लॉ के अनुसार हेनरी साहब ने कहा कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the solubility. Solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. है ना। क्या कहा, solubility of gas in a liquid is directly proportional solubility of gas is directly proportional to the
प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि सोलुबिलिटी क्या, एम मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी। ये इन्होंने रिलेशन दे दिया। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं तो ये रिलेशन सीधा चेंज कर जाता है। इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction। मान लीजिए कि एक लिक्विड है सॉल्वेंट, इसमें गैस है बहुत सारा दिया हुआ। पार्शियल प्रेशर का टर्म क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब का अलग अलग अपना प्रेशर होता है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज होता है, टोटल प्रेशर का टर्म यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर, यहाँ देखिए कहता है कि सोलुबिलिटी यानी कि मास है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, प्रेशर का। यहाँ रिलेशन चेंज हो जा रहा है। यहाँ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का टर्म एक्स लिया है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि इससे ये रिलेशन सीधा चेंज हो जा रहा है। तो अगर इसको हटाना है तो कोई कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट ले लेंगे के एच एक्स। यहाँ के एच का क्या है, हेनरी कांस्टेंट। के एच बराबर क्या है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन ले लेंगे 2। यहाँ के एच बराबर क्या है, हेनरी ला कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से मोल फ्रैक्शन, मोल नंबर ऑफ मोल, यानी कि कितना घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है। मोल का मतलब क्या होगा, अमाउंट से होगा। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली, यानी कि प्रेशर डालेंगे, है ना। अब देखिए अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, यानी कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल घटे, यानी कि गैस का जो सोलुबिलिटी है वो क्या होगा, घटेगा, कम मात्रा में उसमें सोलुबल होगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो सोलुबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। तो यहां से रिलेशन आ रहा है कि हेनरी कांस्टेंट जो है अगर बढ़ जाएगा तो सोलुबिलिटी जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहां से ये रिलेशन देखिए, ग्राफ के लिए इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स यूज होता है। यहाँ y एक्सिस पे p है पार्शियल प्रेशर और x एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन।
तो इसके लिए अगर हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इधर आपका है y एक्सिस और इधर है x एक्सिस। यहाँ ले लेंगे पार्शियल प्रेशर और यहाँ ले लेंगे मोल फ्रैक्शन। केज क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या आ गया, किसी खास सॉल्यूट के लिए, किसी खास सॉल्यूट और किसी खास सॉल्वेंट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी समाप्त होता है। धन्यवाद, पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। धन्यवाद।